ये मेरी आपको बहुत इम्पोर्टेंट सलाह रहेगी कि आप आपकी बजाज चेतक सेफ़र साइड में चलाने के लिए आप अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली चला पा रहा हूँ। नहीं तो ये जो टायर्स थे ये बहुत चिपचिपे हो गए थे, तो ये ऐसे डर लगता था गाड़ी चलाने में, क्योंकि ये बारिश के मौसम में एक तो कीचड़ हो जाता है रास्ते। दोस्तों, अब बारिश का मौसम चल रहा है। इस बारिश के मौसम में हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को अगर सेफ राइड करना है तो इसके टायर्स की हालत ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे टायर्स की डेप्थ 1.6 मिलीमीटर से कम हो जाती है तो इन टायर्स का ट्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए हमें हमारी खुद की और हमारे स्कूटर की सेफ्टी के लिए इसके टायर्स चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरी बजाज चेतक के टायर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस बारिश के मौसम में आपको पता है कि रोड पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। तो एक दिन मैं गाड़ी चलाते वक्त मेरी गाड़ी स्कीड हो गई, तो ये स्टील गार्ड होने के कारण हमारी गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ नहीं, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मगर ये सब क्यों होता है? आपको पता ही है कि 2 महीने पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त भी ये मेरी गाड़ी स्कीड ही हुई थी। तो इसका मेन रीज़न जो है हमारे टायर्स हैं। ये जो टायर्स बजाज चेतक ने दिए हैं वो बहुत स्लीपी है। ये जब हम देखिए, अभी ये मैंने टायर्स चेंज ही कर दिए। जो हमारे ये फ्रंट और बैक का टायर था, वैसे मेरे टायर नए ही थे, आप देख सकते हैं पूरे नए टायर थे MRF के, जो हमारी बजाज चेतक की तरफ से मिले थे। वो टायर मैंने चेंज कर दिए क्योंकि ये बहुत स्लीपी हो गए थे। इस वजह से हमारी बजाज चेतक बार बार स्लिप होती है। और सिर्फ मेरी बजाज चेतक नहीं, मैं सर्विस सेंटर गया था, वहाँ पर पूछा तो बहुत सारी बजाज चेतक, अभी ये बारिश का मौसम शुरू हुआ तो उसमें ये रोड पे बहुत ज़्यादा स्कीड होती है। इसका एक तो रीज़न हमारी वेट का मैनेजमेंट जो बजाज चेतक का है थोड़ा गड़बड़ है। पिछली बाजू में बहुत ज़्यादा वेट दिया है क्योंकि इसकी बैटरी और मोटर पीछे है, तो ये पिछला टायर भी स्कीड होता है और अगला टायर भी स्कीड होता है। तो मैंने सर्विस सेंटर में जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि आप टायर चेंज कर लीजिए। तो फिर मैं एक टायर के दुकान में जाके मैंने चेक किया। ये मिशलिन का जो टायर है 90-90-12, इसका जो नंबर है, जो हमारी MRF का भी वही सेम नंबर था, ये मैंने डाल दिया। तो ये जो मिशलिन के टायर है, मुझे लगा कि उन्होंने बताया कि ये स्कीड होता नहीं और इसकी क्वालिटी भी आपको पता है कि मिशलिन की टायर की बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैंने दोनों टायर ये चेंज कर दिए, जिससे कि हमारी बजाज चेतक का ग्रिप रोड पे बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये जो टायर्स की प्राइस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगभग ये दोनों टायर्स 3200 रुपीज़, यानी कि 3200 रुपीज़ में ये टायर गए। तो ये जो बजाज चेतक हमारी स्कीड होती है, इसके लिए मुझे लगता है कि आप किसी भी कंपनी का टायर लीजिए, मगर जो ग्रिप वाला टायर रहता है, जहाँ पर इसमें भी एक्चुअली लाइन नहीं है, यहाँ एक लाइन होती है, वो टायर डाल दीजिए। तो दोस्तों, ये जो मिशलिन का टायर है उसमें ये लाइन नहीं है, फिर भी इसका ग्रिप अच्छा है। और पीछे जो रहता है ग्रिप वाला, मुझे लगता है वो सीएट का बहुत अच्छा टायर था, जो ग्रिप में बहुत अच्छा था। वो अगर आप डालते तो वो भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ग्रिप रोड पे बहुत अच्छा पकड़ लेता है। तो जो हमारी बजाज चेतक स्कीड होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली चला पा रहा हूँ। नहीं तो ये जो टायर्स थे ये बहुत चिपचिपे हो गए थे, तो ये ऐसे डर लगता था गाड़ी चलाने में, क्योंकि ये बारिश के मौसम में एक तो कीचड़ हो जाता है रास्ते पे, और फिर बहुत डर लगता है गाड़ी चलाते वक्त। मैं 2 बार अब तक तो मैं गिर गया हूँ गाड़ी से, और मुझे चोट भी बहुत आई थी, तो इसलिए ये टायर बदलना ज़रूरी था। तो चलिए, अब मेरे साथ मैंने जो टायर की दुकान में मैंने चेंज किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। मेरी बजाज चेतक का टायर मैंने कैसे चेंज किया था। दोस्तों, टायर चेंज करने के बारे में मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप किसी लोकल मैकेनिक से लोकल ब्रांड का टायर मत लीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी ब्रांडेड टायर्स की कंपनी के आउटलेट में जाके आप टायर चेकआउट कर सकते हैं और एक ट्रेन मैकेनिक से ही आप टायर लगा लीजिए, वरना ये ट्यूबलेस टायर की फिटिंग अगर अच्छी नहीं होती तो बाद में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं भी एक ब्रांडेड टायर्स की शॉप में अभी आया हूँ, जहाँ मैंने सीएट, MRF, अपोलो, मिशलिन, इन सभी कंपनी के टायर्स देखे, जिसमें अच्छी ग्रिप के लिए मुझे सीएट के टायर्स अच्छे लगे,
मजबूती के लिए MRF के टायर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अपोलो के टायर्स बहुत फ्लेक्सिबल थे, मगर इन सब में मुझे मिशलिन के टायर्स में सब फीचर्स थे, इसलिए मुझे ये टायर्स बहुत परफेक्ट लगे। वो बाकी टायर्स से थोड़े ज़्यादा महंगे थे, फिर भी मैंने मिशलिन के टायर्स ही चॉइस किए। एक टायर लगभग 1600 रुपीज़ में मुझे मिला, यानी कि टोटल 3200 रुपीज़ में ये दोनों टायर मुझे मिल गए। उन्होंने मुझसे फिटिंग के चार्जेस लिए नहीं। बाकी कंपनी के टायर्स लगभग 1200 से 1500 के बीच में मुझे मिल रहे थे। हमें बजाज चेतक की तरफ से जो MRF के टायर्स दिए गए हैं वो बहुत ही कम ग्रिप वाले टायर्स हैं, और वो टायर्स किसी भी दुकान में नहीं मिलते। वहाँ जो MRF के टायर्स अवेलेबल थे वो बहुत अच्छी ग्रिप वाले थे। मुझे लगता है बजाज ने MRF की तरफ से ऐसा बिना ग्रिप वाला टायर स्पेशली बनवा लिया है। मे भी इसकी प्राइस कम हो सकती है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेरी बजाज चेतक के दोनों टायर चेंज कर लिए। तो आप भी, मेरी सलाह रहेगी कि आप भी आपके बजाज चेतक के अगर टायर थोड़े पुराने हो गए तो ज़रूर आप बदल लीजिए, क्योंकि ये जो बजाज चेतक का वेट मैनेजमेंट है, जिसकी मोटर एक साइड में है, हमारी बैटरी भी पीछे ही है, तो इसका थोड़ा वेट मैनेजमेंट में मुझे गड़बड़ लगता है। पुरानी वाली बजाज चेतक का भी मोटर आप एक साइड में था, इसलिए ये वेट का थोड़ा प्रॉब्लम आता है इस वक्त। इसलिए हम जब बजाज चेतक रोड पे चलाते हैं तो वहाँ कॉन्फिडेंट हमें होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आपके टायर कौन सी भी कंपनी के रहे, मगर उसमें ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, वो वाले टायर्स आप डाल दीजिए। तो ये मेरी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सलाह रहेगी कि आप आपकी बजाज चेतक सेफ़र साइड में चलाने के लिए आप टायर्स जल्दी से बदल लीजिए, वरना नहीं तो इस बारिश के मौसम में ये गाड़ी स्कीड होती है। मैंने सर्विस सेंटर में देखा कि बहुत सारी चेतक वहाँ पर आ रही थी जो स्कीड हुई थी, जिसके बहुत सारे डैमेजेस हुए थे। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप बजाज चेतक के टायर जल्दी चेंज कर दीजिए। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखा, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।